हरिओम सभी को। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर। ये साप्ताहिक राशिफल आपका चंद्र राशि पे आधारित है और 9 सितंबर से 15 सितंबर तक की आपकी लाइफ में इवेंट्स होंगे या किन में आपको सावधानियां रखनी है, वो सब मैंने कवर किया है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए, वैसे मैंने पॉइंट सारी राशियों के बना लिए हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो बीच में भूल जाते हैं, तो मैंने पहले से लिख लिए हैं ताकि कोई पॉइंट आपका छूट ना पाए। अगर हम मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं तो 9-10 तारीख अगर हम लें तो आपको अलर्ट रहना होगा। किस लिए अलर्ट रहना होगा? अगर आप वाइफ हैं तो अपने हस्बैंड में कमी निकालती हैं, हस्बैंड है तो वाइफ में कमी निकालते हैं, तो बात आपकी बढ़ सकती है, वाद विवाद में जा सकती है और कुछ बड़ा आपको होने के चांस बन रहे हैं। अब अगर आपने कोई पहले से गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसका स्ट्रेस आपको इस हफ्ते मिल सकता है, कुछ आपको सुनने को मिल सकता है जो आपका स्ट्रेस बढ़ा दे। आपने अगर पहले से कुछ गलत काम कर रहे हैं तो आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो सकती है, आपकी बदनामी के चांस बन रहे हैं। तो 9-10 आपको कुछ नया नहीं करना है। 11-12 आपका समय ठीक है। जब 11-12 तारीख आएगी तो आप कुछ नया कर सकते हैं। आप कुछ नया कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप कुछ रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो हो सकता है फेवर में हो, कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा। 14 तारीख आते आते एंड आते आते हफ्ते का आपका आलस बढ़ेगा, अननेसेसरी स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका कुछ करने को मन नहीं होगा। अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो यात्रा कर लीजिए, आपके लिए लाभकारी होगी। अब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हफ्ते की शुरुआत में आपको प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मना किया है, लेकिन अब आप अच्छे से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी के घर वापसी हो सकती है। अगर आप बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं और अपने घर आना चाहते हैं तो घर जा सकते हैं आप। तो ये समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। आगे बात करें वृषभ राशि के लिए तो 9 10 तारीख जो है वो पार्टनरशिप अवॉइड करनी है। कुछ नई पार्टनरशिप आती है, कोई आपको प्रपोज करता है तो आपको नहीं करना है, सिंपली अवॉइड करना है। हेल्थ को लेके अगर देखें तो टॉन्सिल हुआ, पेट हुआ, कोल्ड कफ ये आपका बना रह सकता है, आपको परेशान कर सकता है। आगे अगर गवर्नमेंट से आपको कोई काम है, गवर्नमेंट से कोई काम चाहते हैं तो आपके काम नहीं बनेंगे, तो उम्मीद आप ज्यादा रखें ना। उधारी किसी को देनी नहीं है। लोग आपसे उधारी मांगने आ सकते हैं। आप किसी को अगर पैसा बता के आए हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, तो लोग उधारी लेने आ सकते हैं। तो वो अगर आप देंगे तो उसके आने के चांस इन फ्यूचर आपके कम हो जाएंगे। कुछ लोगों की असलियत आपके सामने आ सकती है। जब तक जिनको अब तक आप अच्छा मान रहे थे, हो सकता है कुछ ऐसा आ जाए कि आपकी आंखें खुल जाए। ये हफ्ता आपको इस ओर भी इशारा करता है। इस समय 12 13 14 15 का अगर हम लेते हैं तो समय आपका आगे अच्छा है। अच्छा, अगर 12 13 14 15 की बात करें तो समय अच्छा है। कोई बड़ी पैसे अगर आप कहीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे मिल जाएंगे तो शायद आपको मिल जाएंगे। लॉटरी या सट्टा से आपका कोई भी कनेक्शन है तो आपको फायदा इस हफ्ते हो सकता है। 12 13 14 15 तक आपको फायदा हो सकता है। स्टार्टिंग में आपको नुकसान भरना पड़ सकता है। काम बनेंगे, स्टूडेंट है तो काम बनेंगे। वीजा चाहते हैं तो वीजा मिल जाएगा विदेश में पढ़ने के लिए। आपको बिजनेसमैन है तो आपके काम बनेंगे। ओवरऑल आपको इस हफ्ते बोला जाता है कम्युनिकेशन जो है आपका मेंटेन रखना। कम्युनिकेशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, बातचीत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जो भी काम आपके बिगड़ेंगे, आपकी बातचीत के गैप के कारण बिगड़ेंगे, तो बातचीत बना के रखें आप। और जो अननेसेसरी आपने स्ट्रेस ले रखा है वो भी शायद रिलीव आपका स्ट्रेस इस हफ्ते हो जाए। मिथुन राशि की बात करें तो ये वो राशि है जिसको सावधान रहने की जरूरत है। स्टार्टिंग के हफ्ते आपको चार स्टार्टिंग की 4 तारीख 9 10 11 12 तो बिल्कुल सावधान हो जाएं आप, किसी पे विश्वास ना करें। इस हफ्ते आपकी शायद एक्स लौट के आ सकती है तो उस पे विश्वास ना करें। अगर आप मेल हैं और फीमेल अगर आपकी लाइफ में आ रही है तो वो ज्यादा आपको हो सकता है नुकसान भारी पड़े। फीमेल्स के लिए मैं नहीं कहूंगी ज्यादा, पर मेल हैं तो उनको नुकसान भरना पड़ सकता है अगर एक्स आ रही है। उन पे भरोसा ना करें। हेल्थ, एनिमीज, फाइनेंस, स्टडी, इन सब में ही आपको कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये हफ्ता तो आपको ये कहेंगे कि गो विद फ्लो ही रखना है आपको। कुछ नया काम नहीं करना, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी पे भरोसा नहीं करना, या फिर आपको ज्यादा किसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना। जैसा आपका हफ्ता चल रहा है चलने दीजिए, कोई बातें नहीं बिगड़ेगी। लेकिन कुछ नया करने की सोचेंगे तो वो काम आपके बनेंगे नहीं। बाहरी लोगों पे तो विश्वास बिल्कुल नहीं करिएगा। धोखे के चांस इस हफ्ते पूरे पूरे आपके दिख रहे हैं, तो आपको मैंने अलर्ट कर दिया है। मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी है, प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी है। तो मिथुन राशि वालों को सावधान रहना है इस हफ्ते। आ- आगे बात करें हम कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों के लिए हफ्ता स्ट्रेस से भरा होगा।
क्योंकि इस हफ्ते आपको अपने संतान की ज़्यादा चिंता रहेगी। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो हो सकता है कंसीव ना किया हो, आपको उम्मीद हो, या फिर आपकी संतान पढ़ नहीं रही है, आपका कहना नहीं मान रही, कुछ ना कुछ संतान को लेके आपके जीवन में स्ट्रेस बना रहेगा। स्टूडेंट है तो स्ट्रेस आपके जीवन में बना रहेगा। ट्रेडिंग करते हैं तो लॉसेस आपको मिल सकते हैं, तो स्ट्रेस बना रहेगा। तो ओवरऑल आपके जीवन में लव लाइफ है तो ब्रेक हो सकती है। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपका शुरुआती तौर पे मुझे स्ट्रेस भरा दिख रहा है। कुछ नया ना करें, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हर्ट हो सकता है, आपको पैसों की कमी महसूस हो सकती है। पर हाँ, पैसों से आपके काम नहीं रुकेंगे, कमी तो महसूस होगी पर काम नहीं रुकेंगे। अगर हम आगे हफ्ते 13, 14, 15 तारीख की तरफ बढ़े तो कुछ लोग आपको झांसा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पैसों से रिलेटेड आगे समय अच्छा है। नौकरी से रिलेटेड अच्छा है। कोई स्ट्रेस नौकरी को लेकर है तो वो मिटता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो शायद आपको मिल जाए, या नौकरी में कुछ इंक्रीमेंट चाहते हैं तो शायद वो आपकी मर्जी से हो जाए। घर का अगर आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो अब आप कर सकते हैं हफ्ते के एंड में आके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगी, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं सेकंड चाइल्ड के लिए तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट चाइल्ड आपका है तो आपको स्ट्रेस रहेगा, अगर सेकंड चाइल्ड के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आगे बात करें सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए माता की हेल्थ खराब हो सकती है। माता से नहीं बनती तो वाद विवाद बढ़ सकता है। माता को लेके कोई ना कोई स्ट्रेस नजर आ रहा है। भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा शुरुआती हफ्ते में आपके बढ़ सकते हैं। पहले से प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, वो सॉल्व होता नजर नहीं आ रहा है। लव या एक्स्ट्रा मैरिटल में आप है तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। 12, 13, 14, 15 तारीख की अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको बिग अमाउंट मनी का मिल सकता है कहीं से, अगर आपने उम्मीद की है। नहीं की तो हो सकता है आपको मिल जाए कहीं से। जीवन साथी से आपका जो स्ट्रेस बना हुआ है वो बना रह सकता है, और अगर जीवन साथी से स्ट्रेस नहीं बना हुआ तो आपका स्ट्रेस निकल के आ सकता है। तो ये जीवन साथी वाला तो आपका स्ट्रेस ऐसा का ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अगर आपको वीजा चाहिए, फॉरेन ट्रैवलिंग करनी है, पासपोर्ट का कोई काम है तो आप करवा सकते हैं, समय आपके लिए अच्छा है। आपको लव, अगर आप लव की तलाश में है, कोई नए रिलेशनशिप की तलाश में है, तो वो शायद आपको मिल सकता है। कोई राइट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। सेकंड, आपको पैसे का इंतजाम आपको अगर करना है, आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जो मुझे पैसा चाहिए, तो उस पैसे का इंतजाम कहीं ना कहीं से हो जाएगा, उसकी चिंता आपको लेने की जरूरत नहीं है। स्टमक में आपको हेल्थ इश्यू की अगर बात करूं तो स्टमक अपसेट आपका हो सकता है, स्टमक में दर्द हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो बाहर का खाते हैं, बारिश का टाइम है तो अभी तो बाहर का किसी को भी नहीं खाना चाहिए, स्पेशली आपको तो नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका स्टमक अपसेट होता हुआ दिख रहा है। शिफ्टिंग का वेट कर रहे हैं, ट्रांसफर का वेट कर रहे हैं, पोस्टिंग का वेट कर रहे हैं, तो इस हफ्ते शायद आपके काम उसको लेके बन सकते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए हफ्ता ऑल ओवर मुझे ठीक लग रहा है। बस अगर हफ्ते के 2 दिन वाली बात अगर आप देख लें तो बाकी हफ्ता मुझे सही नजर आ रहा है। बाकी अगर आगे चले कन्या राशि वालों के लिए, तो आपके हफ्ते की शुरुआत वाद विवाद से शुरू हो रही है। घर के ही लोगों से वाद विवाद होगा, चाचा के बच्चों से या आपके खुद के सगे भाई बहनों से आप वाद विवाद कर सकते हैं। मोटा पैसा आपका फंस सकता है, क्या पता आपने कहीं इन्वेस्ट किया और पैसा आना और वो नहीं आएगा तो वो फंस सकता है। आपके अगर कोई फीमेल है आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर में कहीं भी, और आपको उस पर डाउट है, तो वो डाउट आपका पक्का है, शायद वो आपके लिए आपका नुकसान दे सकती हैं आपको इस हफ्ते, तो उनसे आपको बच के रहना है। बाकी अगर आप यात्रा करते हैं तो अलर्ट रहें, यात्रा में आपका सामान चोरी हो सकता है या आपको चोट आ सकती है, या फिर जो यात्रा जो पर्पस है वो पूरा नहीं होगा आपका। अगर आप हफ्ते की शुरुआत में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा को आपको अवॉइड करना है। बाकी नौकरी से रिलेटेड अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कुछ चेंज चाहते हैं, तो वहां पे समय मुझे सही लग रहा है आपके लिए। बाकी आगे बढ़ते हैं तारीखों में, 12, 13, 14, 15 तारीख पे अगर हम जाते हैं तो घर में अगर कुछ इंटीरियर आपका ड्यू है या आपकी इच्छा है कि घर में कुछ इंटीरियर कराएं तो आप करा सकते हैं। नहीं तो आपको ख्याल आ सकता है कि मुझे घर में ये चीज कराने की जरूरत है तो मैं शायद आने वाले टाइम में ये चीज करा लूं, ऐसे आपको ख्याल आ सकते हैं। आप पढ़ते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई जरूर डिस्टर्ब होगी आपकी। और अगर आपकी संतान है तो संतान आपकी आपको अगर आपकी संतान है तो संतान आप कुछ गलत कर सकती है जो आपको सुनने में आ सकता है। हो सकता है स्कूल से शिकायत आ जाए, हो सकता है उनकी संगति गलत हो, तो संतान को थोड़ा सा इस हफ्ते आप देखिए और ऑब्जर्व करिए। बाकी ऑल ओवर कन्या राशि वालों के लिए
यही है कि हफ्ते की शुरुआत में आप चुप रहें, शांति बना के रहें। एक बार हफ्ते के 2 दिन निकल जाएँगे तो आपका आने वाला हफ्ता ठीक नज़र आ रहा है। बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए 9, 10, 11 तारीख पत्नी से मतभेद है और ये मतभेद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पत्नी से मतभेद ना करें, मनी एक्सपेंसिव आपका ज़्यादा हो सकता है। आपको लगे कि खर्चा ज़्यादा हो गया है, बचत थी वो खर्चे में निकल गई है, तो खर्चे भी कम करें इस हफ्ते। राशिफल का फायदा यही होता है कि हमें पहले से पता हो तो हम वो चीजें ना करें। तो खर्चा उतना ही करें जितना आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है, और मेरी माने तो इस हफ्ते आप उससे भी कम खर्चा करें ताकि आपको आने वाले हफ्ते में समस्या ना आए। हड़बड़ी नहीं दिखानी है, किसी ने आपको कहा कि ये कर लो और हड़बड़ी दिखा दी, या किसी ने आपको गुस्सा दिखाया दिलाया तो हड़बड़ी में उसको कुछ कह दिया। हड़बड़ी किसी भी चीज में आपको नहीं दिखानी है हफ्ते इस। स्पेशली आपको मैं बोलूंगी कि अगर आपके जीवन में कोई आ रहा है, आप किसी को मिस कर रहे हैं और वो अचानक से आ गया, तो हड़बड़ी में आपने उनको सब प्यार लुटा दिया और आप सब उनको बोल रहे हैं कि हाँ बस अब सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके की हरकत नहीं करनी है, ये तुला राशि वाले कर सकते हैं। तो हड़बड़ी हड़बड़ी ना दिखाएं, पेशेंस से काम लें, शांत दिमाग से काम लें, तब आपका हफ्ता जो है वो बैलेंस हो सकता है। अगर कोई खानदानी विवाद है तो वो बढ़ सकता है। खानदानी विवाद का मुझे कोई निपटारा दिख नहीं रहा है। वीजा पासपोर्ट में अगर आपको वीजा कोई इशू आ रहा है तो वो खत्म हो सकता है, शायद वीजा मिल जाए या अच्छी गुड न्यूज आपको सुनने को मिल जाए। बाकी कुछ आपको गिफ्ट रिसीव हो सकते हैं लव वंस की तरफ से। अगर आप गिफ्ट उम्मीद कर रहे हैं कोई आपको गिफ्ट दे, तो जरूर आपको गिफ्ट देगा। गिफ्ट मिलने की बहुत अच्छी एनर्जी आपकी आ रही है। और 15 तारीख को आपके काफी काम अच्छे बन जाएंगे। जो हफ्ते के काम रुके हुए हैं, 15 तारीख आते आते आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ मेरे कुछ सो एंड सो काम बन गए हैं। बाकी आ रही है माता की हेल्थ बिगड़ी हुई है तो ठीक हो सकती है। माता को आप हो सकता है कुछ ऐसी टेस्ट वगैरह कराएं जो आपके क्लियर कर दे कि हाँ माता को सो एंड सो प्रॉब्लम है और हमें इस डायरेक्शन में दवाई दिलानी है, तो ऐसी एनर्जी आपके लिए आ सकती है। आगे अगर हम बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता थोड़ा इरिटेटिंग रहेगा। वो खुद इरिटेट रहेंगे, उनको कोई बात ऐसी पसंद नहीं आएगी, मन ही मन उस बात को लेकर बैठे हैं और उनकी वाणी उसलिए खराब हो जाएगी, चिड़चिड़ापन बना रहेगा। साथ में आपको अपने पड़ोसियों से या कोई दूर के रिश्तेदारों से बच के रहना है। हो सकता है वो आपको और इरिटेट करने आ जाएं, या आपके उस गुस्से में आके घी डाल दे ताकि आपका गुस्सा और बढ़ जाए। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है स्टार्टिंग के आपके स्टार्टिंग वाले हफ्ते में। अगर मिड ऑफ द हफ्ते की बात करें, तो अगर आपको कोई बड़ा फाइनेंस या कोई पैसा आना है, कुछ इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आपको जरूर मिलेगा। आपकी वॉइस में क्लैरिटी आएगी। अब आप लोगों को वो बोल सकेंगे जो आप चाहते हैं और लोग वो समझ पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के हफ्ते में आप इरिटेट होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके वर्ड्स भी हैं जो थोड़े से हर्ट करेंगे लोगों को। तो इसलिए मिड ऑफ द हफ्ते हम उम्मीद कर सकते हैं आपकी वो एनर्जीज काम डाउन हो जाए। अगर आप लड़की ढूंढ रहे हैं, सगाई करना चाहते हैं, तो सगाई आपकी हो सकती है, रिश्ता पक्का हो सकता है। आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, अभी तक आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा, या कुछ बड़ा आपका ऐसा काम अटका हुआ है, वो काम या प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है। वो काम आपका बन सकता है, वो प्रॉपर्टी फंसी हुई आपके फेवर में हो सकती है। ऐसा चांसेस आपके बन रहे हैं। लास्ट हफ्ता आते आते आपको बड़ों का साथ जरूर मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग आपके साथ जरूर रहेंगे। अगर नाराज हो गए थे तो अपने आप आपके पास आ जाएंगे, और अगर अपने आप नहीं आए तो आप में हिम्मत आ जाएगी कि आप उनको मना लें। तो बड़े बुजुर्ग आपसे खुश रहेंगे, उनका आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो धनु राशि वालों के लिए बात करें, तो धनु राशि वाले विश्वास करेंगे और धोखा खाएंगे, जो वो आज तक करते आ रहे हैं। तो ना विश्वास करें ना धोखा मिलेगा। तो शुरू के हफ्ते आपको ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए जरूरी बात है कि आपको विश्वास नहीं करना है। तो इस हफ्ते आपको विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आप धोखा खाएंगे। या तो आपके साथ स्कैम हो सकता है या आप ही का कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। अब अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या दूरी यात्रा करना चाहते हैं, तो समय अच्छा है, विदेश के लिए भी फेवर है। हर चीज आपको मिल जाएगी इजीली, जिससे कि आपकी यात्रा जो है वो इजी हो जाए। अगर फिर भी आपके पास कोई आपके पास सपोर्ट देने आता है, तो आप ये याद रखें वो अपना फायदा लेके आएगा। पहले उसने अपना फायदा देखा है, दूसरी बार वो आपका सपोर्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप किसी के सपोर्ट की उम्मीद ना करें और किसी से सपोर्ट आप मांगे ना। मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, घर में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। घर वाले खुशी खुशी आपका वो रिश्ता
स्वीकार कर लेंगे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। जॉब है, इंटरव्यू है, कोई आपको काम है अपने वर्किंग एरिया में जो आप अपने पक्ष में चाहते हैं तो वो आपके पक्ष में हो जाएगा। हफ्ते एंड होते होते आपके सब जो लोग बात नहीं कर रहे थे, चले गए थे, वो अपने आप आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आपको धन प्राप्ति होगी। धन से कोई काम रुकेगा नहीं, पैसों से कोई काम आपका रुकना नहीं है। इस हफ्ते आपको मेनली आपके साथ स्कैम हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों को शुरुआती हफ्ते में पैसों का बड़ा फायदा होगा। कोई बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिल सकता है, हो सकता है आपने कोई डील की हो, आपको अमाउंट मिल जाए, आपके हाथ में अमाउंट आ जाए। लेकिन मित्रों और रिश्तेदारों से आपको नुकसान हो सकता है, उनकी ज्यादा बात ना माने, ज्यादा राय ना लें आप उनकी। हेल्थ इश्यू आपको आ सकते हैं। हेल्थ इश्यू में मुझे आपके यूरिन इन्फेक्शन दिख रहा है, कोल्ड एंड कफ दिख रहा है, आपके टॉन्सिल्स होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका आप ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर से आपका सेपरेशन हो सकता है। अगर पहले से कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो सेपरेशन हो सकता है, नहीं चल रहा है तो लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। तो अगर लाइफ पार्टनर ने कुछ कह दिया तो इस हफ्ते आप शांत हो जाएं, क्योंकि आपकी कुंडली इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे ही आप काम में फोकस हटाएंगे आपका नुकसान हो जाएगा। कोई आप पे नजर लगा के बैठा है कि कहाँ आपने फोकस हटाया, कहाँ उसने आपका नुकसान किया। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, अपने काम पे फोकस रहें, आलस ना करें और इधर उधर सारी चीजों से अलर्ट रहें। वर्किंग एरिया में कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन कैसा है, किसका बिहेवियर कैसा है, ये सब ऑब्जर्व करें और आगे बढ़े, तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे कुंभ राशि वालों के लिए बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए मुझे हफ्ता कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हफ्ता ही आपका लड़ाई झगड़ों से चालू हो रहा है, चिंता से चालू हो रहा है। हो सकता है पिता से ही लड़ाई झगड़ा हो जाए, घर में किन्हीं बड़ों से लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऑफिस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, पैसों का लॉस मुझे दिख रहा है, हेल्थ का लॉस मुझे दिख रहा है, संतान की चिंता दिख रही है। संतान कुछ ऐसा करे जो आपको पसंद ना आए, या हो सकता है फेल हो जाए, या पढ़ाई में मन ना लगाए, कुछ गलत करे तो आपको चिंता हो जाए। तो ये स्ट्रेस मुझे बना हुआ इस हफ्ते दिख रहा है पूरा। प्रॉपर्टी अगर आप चाहते हैं कहीं से आपको मिल जाए तो मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा भी आपकी लाभदायक होगी। जो आपका पर्पस है वो पर्पस आपका पूरा होगा। बाकी अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, कोई हाई डेजिग्नेशन आप उम्मीद करते हैं तो आपको मिल सकता है। और कॉर्पोरेट में है, बिजनेस करते हैं कुछ भी, तो आपको कुछ बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इसके अच्छे चांस मुझे लग रहे हैं। गुप्त शत्रु आपके पूरे हफ्ते आपके हमला करते रहेंगे, गुप्त शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। आगे अगर बात करें मीन राशि वालों के लिए तो मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य से अगर आप चाहते हैं मुझे मिल जाए तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। संतान की चिंता आपको सताए रहेगी पूरे हफ्ते। प्लस आप धार्मिक यात्राओं की प्लानिंग कर सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं जो आपके लिए अच्छा होगा। पुराने मित्र जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। जो पुराने मित्र हैं वो आपको सपोर्ट करने के लिए आगे आएंगे अगर आप उनसे हेल्प लेंगे। बिजनेस वालों के लिए बिजनेस अच्छा रहेगा। और अगर आपके वर्किंग एरिया में कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट आपका हर्ट हुआ था, किसी ने आपकी इंसल्ट की थी, तो इस वक्त उसका हर जाना होता नजर आ रहा है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपकी एक इमेज भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है। तो वर्किंग प्लेस के लिए तो मुझे सब अच्छा लग रहा है। हेल्थ पे अगर आऊं तो हेल्थ अच्छी नहीं दिख रही है। कोल्ड हो सकता है, आपको टॉन्सिल्स हो सकते हैं, चेस्ट में ब्रीथिंग प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हो सकता है हफ्ते के एंड में आते आते पैसों की इतनी दिक्कत बढ़ जाए कि आपको अपनी कुछ इच्छाओं से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। पैसों पैसों से रिलेटेड आपको कोई बच्चों का काम आप चाहते हैं और वो हो नहीं पा रहा है, कोई बड़ी फीस देनी है वो नहीं हो पा रही है, तो ऐसा आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप शुरुआत हफ्ते में ही कम खर्चा करें ताकि आपको जो लास्ट हफ्ते में जो काम आने वाला है उसके लिए आपके काम अटके नहीं। तो ये मीन राशि वालों के लिए एडवाइस थी। मेष से मीन तक मैंने आपको बता दिया है। राशिफल इसलिए होता है कि आप सावधान हो जाएं ताकि आपको जो नेगेटिव रिजल्ट मिलना है वो आपके कम हो जाए। वीडियो पसंद आया तो आप शेयर कर दो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं भी हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा सा राशिफल बना के ला सकूं। हरिओम।